वाला वेब न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले के टीएचडीसी अमलिया कोल ब्लॉक के प्रभावितों विस्थापितों जिनमें सरपंच तेदुआ छोटे सिंह मरावी और विस्थापित नेता ब्रजेश तिवारी के नेतृत्व में 30 सूची मांगों को लेकर बरगवा तहसीलदार दीपेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पिडरवाह के विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण न होने पर नाराजगी जताई। सरपंच तेदुआ छोटे सिंह मरावी और विस्थापित नेता ब्रजेश तिवारी ने कहा कि भू अर्जन अधिकारी, पुनर्वास समिति और परियोजना प्रबंधक को कई बार शिकायत देने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला है। प्रमुख मांगों में छूटे परिवारों को विस्थापन सूची में जोड़ना, 2017-18 के सर्वे में बचे मकानों का भुगतान 31 अगस्त 2019 से पहले के भूस्वामियों को भूविस्थापित मानकर उसी तारीख से भत्ता देना शामिल है। टीएचडीसी में रोजगार अवार्ड तारीख से पेंशन भत्ता, नई पंचायत गठन, प्लॉटों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने 46 हेक्टेयर छोड़ी गई भूमि की 15 साल की क्षतिपूर्ति की मांग है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में विस्थापित वेंडरों को प्राथमिकता, पचौर कॉलोनी के जर्जर स्कूल की जांच, नालियां ढकने, अस्पताल, पार्क, जिम, बिजली, पानी निःशुल्क डीजीएमएस दर से मजदूरी, रेलवे ओवरब्रिज, पुलिस चौकी, पक्की सड़क, ट्रैफिक मैन, रजिस्ट्रेशन शुल्क वापसी, वाहन सुविधा, प्रशिक्षण, फसल क्षतिपूर्ति, कन्वेयर कॉरिडोर का भुगतान, कंचन नदी सुरक्षा, गोवियन डैम और ओटीएस फॉर्म निरस्त कर भत्ता बहाली की मांग की है। ग्रामीणों ने 7 दिन में कार्रवाई न होने पर कंपनी का काम बंद कर चक्का जाम की चेतावनी दी है। तहसीलदार ने बताया कि जमींदोज घरों के मुआवजे से वंचित विस्थापितों को चिन्हित कर जल्द भुगतान कराया जाएगा। शेष मांगों पर चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे 1-2 महिलाओं ने बताया है कि उनका मकान गिरा दिया गया है, तो एक परिवार में एक से ज़्यादा यूनिट है। मतलब कि अगर यदि कोई महिला है उनका हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया था, जिससे कि पीएफ विस्थापित आईडी चेंज नहीं हुई है, इसलिए पेमेंट डिले हुआ है। अदरवाइज उसके अलावा भी जो उनके परिवार में और बच्चे हैं उनको जो है प्लॉट मकान देकर के देने के बाद में वहाँ पर मकान हमारी जो R&R कॉलोनी दी गई है टीएचडीसी द्वारा, वहाँ पर पूरा भवन निर्मित है, लेकिन कुछ उसका बारिशाना ना बनने के कारण उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो है बिना मुआवजा दिए घर को जमीन जब्त कर दिया गया है। ये कॉलोनी का अभी हमारे विकास का कार्य फाइनल स्टेज में चल रहा है और समय पर जितने भी मेरे विस्थापित परिवार है या मेरे अंशधारक वहाँ रह रहे हैं, उनसे जो भी मांग हमारे पास आती है उसको हम तत्काल उसी दिवस कार्य दिवस में उसका समाधान कराया जाए। कंपनी जो भी पुनर्वास नीति के तहत जो भी सुविधाएं वहाँ पर थी वो हमने प्रोवाइड कर दी है। सिर्फ एक पानी की नहीं, वहाँ पर जो बिजली है वो पूरी बिजली की लाइन लगा दी। हाँ, पानी की व्यवस्था में अभी कुछ समस्या आई हैं। 3 सालों से समस्या नहीं, 3 साल से जी। पहले टंकी हमारी विधिवत काम कर रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से पानी के से संबंधित समस्या आई है। ये मैंने भी खुद जाकर के मुआवजा किया है। बाकी वहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, बिजली सड़क है। राजेंद्र सिंह नाम है। किस पद पर? मैं मैनेजर हूँ वहाँ पर। किस कंपनी में? भारत सरकार में कंपनी। आज कुल 30 मांगे जो सरपंच साहब के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उसमें जो सबसे मूल मुद्दा है वो था जो कुछ लोगों का घर गिराया जा रहा है बिना उनको पेमेंट दिए हुए। तो इस चीज़ और ऐसे कुल 30 डिमांड है कि जहाँ इनकी कॉलोनी बनाई गई, जहाँ इनको शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पास भी लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, कि स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है। तो अभी तत्काल उसकी मैं जांच कराऊंगा और अभी 1 सप्ताह का समय दिया गया कंपनी प्रबंधन को कि जो भी 30 डिमांड आप लोगों द्वारा दी गई हैं ग्रामीणों के द्वारा, इसमें वे अपना जवाब देंगे और जवाब को फिर हम साझा करेंगे आपसे। उसमें कितना काम किया गया, कितना नहीं किया गया, उसके बाद जो भी हमारे स्तर का होगा वो काम तत्काल करा के, और जो कंपनी प्रबंधन के स्तर का होगा तो उनको सूचित करा के सारा काम कराया जाएगा। जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, उसमें ये अपना जवाब पेश करेंगे, उसके बाद फिर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। ये अभी मैं सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था आज कि किसी का भी घर जो है उनको बिना पेमेंट किए हुए कोई भी घर वहाँ पे नहीं गिराएंगे, और जो भी पेमेंट घर गिराने की कार्रवाई होगी वो हमारी मौजूदगी में रहेगी। क्योंकि कई लोग ये शिकायत थी कंपनी अपने मन से आके घर गिरा दे रहे हैं, तो उस पर अपन ध्यान देंगे कि भविष्य में ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना हो। और जो कुछ नोटिस का भी विवाद था तो नोटिस भी केवल हम सरकारी कर्मचारियों के थ्रू बंटवाएंगे। बाकी कंपनी तो ये जो भी इनके घर गिरा दे उनको पेमेंट नहीं मिला है तो उनका हम सर्वे करा के उनकी जाँच करा लेंगे कितने ऐसे लोग हैं, तो उनका फिर हम सूची बना लेंगे। कंपनी सहायता करें जो सरकारी अपनी तरफ से हो पाएगा हम भी करेंगे। एक बार पहले मैं उनको पहले सर्वे करूँ जाके कि हम जहाँ भी हैं, या तो यहाँ घर गिराए गए हैं या जहाँ कॉलोनी बसाई गई है, दोनों जगह हम सर्वे करा के उसके बाद फिर आगे अब इसकी भी जांच कर लेंगे, उनको कितना पेमेंट मिला है कितना नहीं मिला, तो अब जांच के विषय एक बार जांच कर लेंगे तो फिर मैं विधिवत आपको बता पाऊँगा। नमस्कार, मैं छोटे सिंह मरावी, सरपंच तेंदुआ पिडरवा। मैं आज अमलिया कोल माइंस टीएचडीसी के संबंध में आज कई वर्षों से लगभग 4-5 साल से लंबित समस्याओं को लेकर, जिसमें 30 बिंदुवार समस्याएं थे, उन 30 बिंदुवार समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर अनशन बैठे थे।
से हमारे जो माननीय बरगवा तहसीलदार साहब महोदय की ओर से हुआ कि हम 7 दिवस के टाइम देते हैं, 7 दिवस के अंदर हम निराकरण करवाते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर 8वें दिन पुनः से बैठेंगे। भंडार में कुछ व्यवस्था नहीं है, सब वैकल्पिक वैसा बना हुआ है, न लाइट है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, कोई सुविधा अभी तक सही तरीके नहीं बन पाए हैं। लगभग वहाँ 300 आदिवासी बस लोग जा कर के बसे हैं, जिनके अभी उनको बिना मकान का पैसा दिए, बिना विस्थापन किए, बिना विस्थापित नाम जोड़े उनके घर गिरा दिए गए। उनका अभी तक वो बेचारे तिरपाल पेड़ के नीचे बसे हैं। 8वां दिन हम पुनः से बैठेंगे, जाम भी करेंगे, नहीं बंद करेंगे।